तो डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं हम एवरेज की थर्ड क्लास। तो मैंने कल 39 तक करा दिए थे। वो अचानक ही वीडियो रुक गई थी कल बीच में ना, तो फिर मैंने अपलोड कर दी वैसे ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम 40 से। चलो पहले एलिगेशन बताते हैं कि एलिगेशन लगता कैसे है। क्वेश्चन नंबर 64 है एलिगेशन अप्रोच। तो आपको पता लग जाएगा कि एलिगेशन लगता कैसे है। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं एलिगेशन के। ठीक है, एलिगेशन अप्रोच आ गई। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मैंने क्या बताया था, औसत ऊपर आता है हमेशा। औसत क्या आता है? अब देखो, जैसे ऊपर आएगा एवरेज, नीचे आएगा डाटा। अब देखो क्या हो रहा है, 132 छात्रों का औसत कितना है? 50। उसमें से पास का कितना है? 55 बच्चे पास हुए और कुछ बच्चे फेल हुए। जो पास का औसत हो कितना है? 55। जो अनुत्तीर्ण हुए उनका कितना है? 35। एवरेज हमेशा ऊपर आएगा। अब क्या हो रहा, उन अब टोटल, अब देखो बीच में क्या आएगा? सभी का टोटल। अब देखो टोटल बच्चे कितने थे? 132। आगे बात समझ। उनका औसत अंक कितना है? 50। उनका औसत अंक कितना है? सभी का कितना है? 50। अब डाटा आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दो। कितना आ गया ये? 5। ये कितना आ गया? 15। अब हम डाटे को काट भी सकते हैं, काटा। 5 एकम 5, 5 तिये 15। तो अब आ गया फेल पास का अनुपात। अब यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं कि पास कितने कितने फेल। टोटल स्टूडेंट थे 132। यहां से टोटल स्टूडेंट पास हुए 3, फेल हुआ 1, तो टोटल कितना आ गया? 4। मैं पास का निकालने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। तो काटो जरा, 4 तिये 12, 4 तिये 12। तो पास पास की संख्या होगी 33 इंटू 3। अब फेल की निकाल लेते हैं। फेल की क्या आएगी? 4 से फिर काटेंगे सेम टू सेम, 33 इंटू में 1। तो आ गया 33 इंटू में 1। अब देखो ये आ गया, पर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पता क्या पूछा? उनके कुल अंक पूछे। कुल अंक पूछे सभी स्टूडेंट के, उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक पूछे। मेरे भाई ये बात तो समझ गया आप, ये कैसे निकला? अब यहां से क्वेश्चन देखो, CHS लिखा है, यहां से भी वैसे तो पूछता है नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बता दो पास और फेल की। तो बच्चे क्या करेंगे जल्दी जल्दी में? पास रेशो फेल कितना आ गया? 33। वैसे तो पास और फेल का रेशो तो यही होगा। ठीक है, पर ऑप्शन में 3:1 है ही नहीं, 1:3 है, तो गलत मत कर देना। देखो ठीक है, ये बोला कि कुल अंकों की संख्या बताओ, कुल अंकों की। ये बताओ जो पास हुए उनके औसत अंक कितने थे? 55। मेरे भाई टोटल बच्चे कितने थे पास में? अंक बताने ना। टोटल बच्चे थे 33 इंटू 3, ये बच्चे थे। उनके कुल औसत अंक कितने थे जो पास हुए? उनका था 55। ये आगे उनके कुल मार्क्स। अगर मैं एवरेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नहीं आता, सम नहीं आता, सम। तो देखो पास का औसत अंक दे रखा था 55। अगर मैं गुणा कर दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो मेरे पास क्या आ गया? ये डाटा आ गया पास का। मतलब पास में टोटल इतने मार्क्स आए, इन्होंने कुल अंक की बात करी तो समी तो पूछा। अब फेल में कितना हो रहे? 35। अब फेल का डाटा कितना है जो बच्चे हैं? 33। एक को मत लिखना चाहे गुणा, तो अब 33 से 33 कट गया, 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 इंटू में 3 तो आएगा 5 सत्ते 35। तो आंसर क्या आ गया? 11 33 बटे 33:7। यही आपका आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन समझने की ट्राई करनी, बढ़िया क्वेश्चन था ये। आप देखो उससे अब ये वाला समझ गए तो अगले आसानी लगेंगे आपको। क्या बोल रहा, एक कोचिंग राकेश, एक कोचिंग कोचिंग है ना, संस्थान चलाता है। 50 संकाय सदस्य, उसमें 50 सदस्य हैं। 35 सदस्यों का औसत दे रखा इतना। अब देखो यहां पर लिखेंगे एवरेज, यहां लिखेंगे डाटा। अब देखो 35 का दे रखा कितना? 375000। आगे बात समझ। और 50 यदि सभी 50 संख्याओं, देखो अब बचे कितने? 50 से टोटल, यहां बचे 15। आगे बात समझ। अब देखो यहां से पढ़ने लाइन। देखो अगर सभी 50 सदस्यों का औसत है ना, जो कितना है? 3000, 30,000 सॉरी, कितना है? 30,000। तो सभी का कहां आता है? बीच में। 30,000 आ गया। तो पूछे क्या है? 15 वालों का, तो इसका एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। अब मेरे भाई मैंने बता नहीं रखा है, घटाओ जरा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 7500। 15 का मान कितना रखा है? 7500। तो क्या 35 का, अब देखो वैसे तो यहां से कट जाएगा ये,
अगर मैं इसको काटूंगा 5 से, 5 7 35, 5 3 15, डाटा काट सकते हैं हम। यह है मेरा 7500, किसका मान रखा 3 का, गुना कर देंगे हम 7 से। तो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175। ये आ गया मेरा ये 7 का मान कितना आ गया, ये आ गया 17500। आगे बात समझ। अब देखो एक इससे क्या है बड़ा, एक इससे क्या होगा फिर कम। यहाँ देखो ना, यहाँ 30,000 से एक बड़ा है, तो ये वाला कम होगा भाई। अब 30,000 में से माइनस कर दें किसको, 1725 को, 17,225। तो 17,225 घटाएंगे, जीरो में जीरो कट गई, 5 आ गया। ये अगर 30,000 में से मैं कितना घटाऊंगा, 17,225, 0 0, ये 17,500 है, 17,225 नहीं है, ये 17, गलत लिख दिया भाई थोड़ा। ये कितना 17,500 है, ये 17,500 है, तो डबल जीरो तो आनी आनी है, यहाँ 5 आ गया, 9 में ये कितना आ गया 12,500। ठीक है भाई, यही आंसर था। ठीक है, समझा करो। ठीक है, नहीं तो देखो आप बेसिक से कैसे करोगे, अगर आपने बेसिक से करना है, अगर आपको पता लग रहा है कौन से में क्या घटाना, कुछ नहीं लग रहा पता, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ो पहले। डिट्टो में पहले ये उतार लेता हूं। जैसे क्वेश्चन है, अब मैं इसको डाटा को काट सकता हूँ, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 सत्ते 35। अब इस वाले डाटा को भूल जाओ। ये काट के आ गया, आपने क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 37500, गुना कर देंगे हम 7 से, यहां से गुना करो इसको, कितना है 3x। अब नीचे टोटल डाटा सम हो जाता है, सम टोटल डाटा कितना, 7 और 3, 7 + 3। अब यहाँ से टोटल इनकम, जो ये बीच का एवरेज होता है ना, टोटल बराबर रखते हैं इसको, जो सभी का होता है ना औसत, सभी का औसत यहाँ आएगा बीच में। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना, एक्स का मान निकाल लेना। ठीक है भाई, ये बेसिक अप्रोच है, वैसे ज्यादा बेस्ट मेथड यही है आपका। अगला देखो, जो कितना आसान है, सीजल प्री का क्वेश्चन आ गया। 60 विद्यार्थी कक्षा में, जिसमें 20 लड़कियां हैं। अब देखो बॉयज लिख लेते हैं, यहाँ पर गर्ल्स लिख लेते हैं। अब देखो, जिसमें से 20 क्या है, लड़कियां 60 है टोटल, तो और लड़के कितने बचे, 40। ये मेरे पास डाटा आ गया। अब क्या हो रहा है, सभी लड़कियों का औसत भार दे रखा 35, सभी लड़कियों का औसत भार दे रखा 35। और देखो संपूर्ण का बताना है, अब लड़कों को कितना है 40। अब ये संपूर्ण मतलब सभी का बताना है, एक्स यहाँ बीच मान लो। अभी कट रहा देखो डाटा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। आ गया समझ। अब जब भी बीच, ये बीच का निकालना है ना, तो 40 को किससे गुना करना, 2 से, 40 × 2, 35 गुना करो 1 से, 35 से कम 35, बराबर में कहता है एक्स सभी का, ये आएगा 3। अब 80 + 35 कितना आ गया 3x। तो देखो यहाँ से 40 तो 115, कितना आएगा एक्स का मान 3। तो कितना काट के एक्स का मान, 3 दिया 9, 2 बचा, 3 8 24, 38 पॉइंट समथिंग है। तो एक ही ऑप्शन है देखो, ये यही आंसर है आपका। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन सारी खेलना। अब कोई बच्चा बोल रहा है गुरुजी हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, भाई ट्राई तो करनी पड़ेगी ना समझने की, वो आपको ही करनी है मेहनत। अभी एक क्वेश्चन में नहीं आया समझ, तब भी दिक्कत है, दूसरे में नहीं आया तब भी दिक्कत है, 4 5 क्वेश्चन इसी टाइप के चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो एफर्ट मारना पड़ेगा, थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो अगला 67। अब देखो सीजीएल, ये भी सीजीएल का है। अब भागना नहीं इनसे, बने रहना, बने रहो बस, एग्जाम में आराम से आ जाएगा। 80 छात्र हैं,
उनमें से सभी का औसत दे रखा 50, उत्तीर्ण का इतना दे रखा और अनुत्तीर्ण का इतना दे रखा। एक तो पास है, फिर फेल है। अब देखो एवरेज आ जाएगा। उत्तीर्ण का औसत कितना रखा 55, फेल का कितना दे रखा 30। आ गया समझ? अब क्या बुरा, और सभी का कितना दे रखा 50। अब देखो यहाँ सिली मिस्टेक कर दी ना मैंने, ये संख्या दे रखी, डाटा दे रखा, एवरेज नहीं है, ये डाटा दे रखा। क्या बुरा, जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या टोटल तो 80 थे, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है 30, टोटल 80, तो इनका की संख्या कितनी हो जाएगी 50। तो क्या आप इसका मान नहीं निकाल सकते फेल का? देखो 5 टर्म होती है, 1 2 3 4, 4 दे दी, एक गुम कर दी, फेल वाली गुम कर दी उसने, इसको मान लो एक्स, जो गुम कर रहा है उसको एक्स मान लो। अब या तो बेसिक लगाओ, यहां से देखो 0 से 0 कट गई, ये बना 3:5, यहां से सेम आएगा। गुणा करो 55 को 5 से, 55 × 5, फिर गुणा करेंगे एक्स को 3 से, नंबर कितने 5 + 3, टोटल कितना बीच में रखा 50। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 275, ये आएगा 3x। ये कितना आ जाएगा 50 × 5 और 3 8, 8 × 5 = 40, तो 3x। ये घटाएंगे 275, तो आएगा 125 शायद, 125 आएगा ना, 275, 10 10 ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 2 बचा, 3 6 18, 66, ये आ गया लो। इसका मान कितना आ गया एक्स। अब मेरे भाई यहाँ से देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी आपको, ठीक है। अगर आप ये सोच सकते हो जो मैं, जैसा मैं सोच रहा हूं, देखो यहाँ कर लेते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ सोच सकता हूँ, आप इस जब डाटा लिखट गया इसको तो भूल जाओ, जब रेशो बन गया। अब देखो यहाँ से घटाओ, कितना आ रहा 5, तो 5 मान किसका दे रखा 3 का, तो किसका निकालना हमने 5 का, तो कितना का 25/3, तो कितना होगा 3 8 24, एक बचा 3 3 3 3, ये आ गया। अब ये बताओ ये तो बड़ा है 50 से, तो अगला क्या होगा 50 से छोटे ना आएगा, इसको घटा लो। 50 माइनस कितना 8.333, तो 50 में से अगर मैं 8.33 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा, यहां से देखो 9 बना, ये 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, यहाँ एक आ गया, तो कितना आ गया 41.66, यही नहीं आ गया देखो। बस ये ऐसा है कि यहाँ से आप कैलकुलेशन से बचोगे और कुछ नहीं है। वहां पर भी आंसर तो वहां से भी सेम आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि वहां से नहीं आ रहा, यहाँ से भी देखो आंसर सेम आ रहा, यहाँ से सेम आ रहा, बस इस वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी। अब देखो एनटीपीसी का रेलवे का क्वेश्चन है, मेंस में आया क्वेश्चन है, मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करो पहले। 12 महीनों के दौरान सुनील का औसत दे रखा था 12 महीनों का, इतना था 6250। पहले 10 महीनों का औसत दे रखा था इतना। अब देखो पहले लिखो एवरेज, फिर लिखो डाटा। पहले 10 मंथ का कितना था औसत 5800। आगे बात समझ। अब देखो 12 महीने का था ना, 2 महीने बचे, ये 2 महीने बचे, ये तो दो। अब देखो 2 महीने का औसत हमें पता नहीं कितना है। अब देखो पूरे 12 महीनों का टोटल कितना दे रखा है 62500, 6250 सॉरी। आगे समझ। अब 2 महीने का औसत ही पूछा है, ये वाले तो पूछा, बस निकाल लो जरा कैसे निकाल लो। अब मेरी बात सुनिए, कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 2। बेसिक से खुद कर लेना, मैं यहाँ शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा 200 200, ये आएगा 450। अब एक का मान दे रखा कितना 450, तो 5 का निकाल लोगे, तो 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, ये आ गया। अब देखो 6000 से ये वाले टर्म, 6000 से ये वाली छोटी है, तो अगली क्या होगी बड़ी, एक छोटी और एक बड़ी, 6250 तो आएगा प्लस कर देंगे इसको 2250। आगे बात समझ। तो कितना आ गया ये
2250 दो 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 चार और एक 5, हाथ से लगा 5 ही आएगा 8, 8500, यही आपका आंसर था भाई। ठीक है, बेसिक से खुद कर लेना, देखो मेंस का क्वेश्चन था, आसानी तरीके से कर लिया। ये क्वेश्चन है आईसीआर मेंस का, देखो एग्रीकल्चर मेंस का, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, मैं खुद बोल रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। क्या हो रहा, एक लड़कियों की औसत ऊंचाई इतनी दे रखी, और लड़कों की औसत सभी लड़कियों की। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब देखो, एक तो है बॉयज, एक है गर्ल्स, मतलब कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज हैं। आ गया, यहां आता है एवरेज, यहां आता है डाटा। लड़कियों की औसत ऊंचाई दे रखी 154। अब देखो क्या हो रहा, यदि लड़कों की संख्या क्या 25%, लड़कों की संख्या कितना है 25% कम है। देखो 25% कम है, लड़कों की संख्या से 25% कम है, तो 25% का मतलब कितना है 1/4, तो 4 से कितना हो जाएगा 3। अब देख कौन कम है, लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की, ये आ गई गर्ल्स, ये आ गया बॉयज। आगे बात समझ, तो कितना आ गए 4:3। ये संख्या दी थी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है, ये रेशो बढ़ाना नहीं चाहिए आपको, नहीं तो परसेंटेज बढ़ गया ना भाई। अगर डाटा बढ़ाना नहीं तो डाटा के नीचे डाटा लिख लिया। अब यहां से पढ़ो, जो क्या बोल रहा, यहां से क्वेश्चन पढ़ना आपने। लड़कों की औसत ऊंचाई सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3% अधिक है, नहीं सॉरी 3% अधिक है, 3% अधिक है, सभी लड़कों और लड़कों की मतलब कुल की औसत ऊंचाई से, जो उनकी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से लड़कों की खाली औसत 3% अधिक है। मैंने मान लिया इसको एक्स। आगे बात समझ, तो ये कितना बॉयज कितने होंगे x+3। आगे बात समझ, नहीं आया समझ, ये देखो यहां से लड़कों की औसत ऊंचाई, समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई हमें नहीं पता कितनी है। अब देखो यहां से सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 30 अधिक है। अगर मैंने इसको x मान लिया तो 3 अधिक हो गया ना ये। देखो लड़कों की औसत ऊंचाई सभी लड़कों और लड़कियों की, सभी का तो बीच में आता है, उससे 3 अधिक है, तो ये अगर x होगा तो अगली कितनी होगी x+3। तो बस सोल्व कर लो यहां से, अब यहां बेसिक करना, यहां कुछ मत करना। अब जो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, देखो x+3 इंटू कर देंगे 4 से, प्लस करेंगे 154 इंटू में 3। अब यहां नीचे सम आता है टोटल संख्याओं का, सम कितना आएगा 4+3, तो कितना है। अब देखना यहां से देखना कितने मेंस के क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलत कर देते हैं ऐसे। अब देखो कितना आएगा ये, यहाँ टोटल x आता है, यहाँ सभी का आता है ना बीच में। अब देखो 4x प्लस 4×3=12 प्लस कितना आ जाएगा 4×3=12, 5×3=15, 1/16, 462। कितना आ जाएगा 462, 4×3=12, 5×3=15, 1/16, हाँ ठीक है। अब ये कितना है ये आएगा 7x, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 से मैं ऐड कर दूं तो आएगा 4, 7, 4, ये देखो ये आएगा 3x। आगे बात समझ, अब देखो x का मान निकाल लो यहां से, 3×3, 3×5=15, 3×8=24। ये आगे मेरी सभी लड़कियों सभी, ये मेरा x का मान किसका आया, सभी लड़कों और लड़कियों का औसत, जो हमने x मानना था, तो x का मान कितना आ गया ये। अब इसने देखो क्या पूछा, बॉयज की अब 158 बच्चे जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे, गलत हो जाए क्वेश्चन। इसने बॉयज का पूछा, क्या पूछा बॉयज का कितना था x+3, बॉयज का कितना मानना, बॉयज इन्हीं सभी से कितना दिए बॉयज, बॉयज इनसे कितना दिए x3 अधिक है, तो क्या मानना था हमने x+3, तो x का मान कितना 158, तो 3 कर देंगे तो कितना आ गया है 161। ये आपका आंसर था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, दोनों ऑप्शन में थे 158 भी और 161 भी, तो आपने ध्यान रखना है पूछा गया है, कहीं आप गलती कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते देखो एलिगेशन में, ये सारे टॉप के क्वेश्चन है। अगला फिर आईसीआर मेंस का क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या बोल रहा, 72 विद्यार्थी है,
लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है, बस ठीक है। अब पहले तो आएगा एवरेज, फिर आएगा मेरा डाटा। डाटा तो ऑलरेडी दे रखा है इसने, किधर रखा? एक परीक्षा देखो कितना अधिक है, लड़क लड़क यहाँ आगे बॉयज, यहाँ की गर्ल्स, आगे बात समझ। अब देखो क्या हो रहा, एक परीक्षा में, सॉरी लड़कों की संख्या है ना जो लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है, या तो एक ऐसा कर ले करो, 40 जो बॉयज है, एक गर्ल्स है, लड़कियों की संख्या 40%, लड़के 100 मान लो, कितना 140, अब फिर रेशो बना लो, 2 7 14, 2 5 10, आगे बात समझ। तो बॉयज के नीचे कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 5, आगे बात समझ। ये परसेंटेज की लाइन है, वरना अगर आपको ये चीज बनानी नहीं आ रही तो समझ लो कि आपने परसेंटेज ढंग से नहीं पढ़ा, कौन अधिक है क्या अधिक है, अगर ये बनानी नहीं आ रही आपकी तो परसेंटेज पढ़ना ढंग से जाके, ठीक है। अब क्या बोल रहा, अब यहां से एक और, सभी का औसत दे रखा, एक परीक्षा में सभी विद्यार्थी, सभी का कितना दे रखा 63, आ गया बीच में, आगे बात समझ। अब देखो, यदि लड़कियों का औसत लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, औसत दे रखा इस बार अधिक है, तो ये कितना मानेंगे 10, ये अधिक हो जाएगा। अब इसको रेशो रेशो आ गया है, अधिक है ना बॉय, ये एवरेज दे रखा, बॉयज का एवरेज जो है ना, लड़कियों का एवरेज मतलब 30% अधिक है लड़कियों का। यदि लड़कियों का औसत लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, तो इसको मान लेते हैं हम 10x, इसको मान लेते हैं हम 13x, मान सकते हैं। बस यहीं से अब देखो मैंने समझा दिया, अब यहां से कैलकुलेशन करनी है और आंसर पाना है, जो मैं समझूंगा। अब कैसे करते हैं, हम इसको गुणा करेंगे इससे, तो कितना आएगा 70x, इसको गुणा करेंगे 13 × 5 = 65x, नीचे कितना आएगा 7 और 5 = 12, ठीक है। अब देख लेते हैं टोटल कितना दे रखा है 63। अब यहां से सोल्व करना, एक्स का मान निकाल लेना जो आएगा आपका, कुछ भी आया मान ले। फिर क्या पूछा, लड़कियों का औसत है, जो एक्स का मान आएगा लड़कियों का औसत कितना माना था 13, 13 को गुणा कर देना एक्स से। वैसे 13 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए, 13 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं 13 से कट रहा है बात, अब जैसे ये 71.5, 13 से मल्टीपल आंसर आना चाहिए ना, तो 13 × 13, 13 × 5 = 65, कितना बनाया 6, ये भी कट रहा भाई। सारे 13 से कट रहे भाई ये, तो आप एक्स का मान निकाल लेना, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है भाई डिजिटल यूनिट। अब यहाँ से एक्स का मान निकाल के कमेंट में दे देना इसका आंसर, ठीक है भाई, मैं चाहूंगा कमेंट में दे सारे बच्चे आंसर इसका। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया 70। अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया 70 तक खत्म, एलिगेशन अप्रोच खत्म होगी। चलो अब शुरू करते, वहां से स्टार्ट करते जहां हमने छोड़ा था कल, 40 से स्टार्ट करते हैं। अब क्या, 21 छात्रों की औसत दे रखी 14, ये तो 42 आ गया, 40 कहाँ गया, ये रहा मेरे भाई, ये समझो 6 लड़कियों को औसत दे रखा एक्स, 4 नई लड़कियां और आ गई, कितनी आ गई, 4 नई लड़कियां और आ गई, 4 नई और आ गई। अब क्या करेंगे, 4 मेरे पास नहीं आ गई, ये बताओ, मैंने आपको समझा रखा है कितना एक्स्ट्रा लेगा वो याद रखना बस। 6 लड़कियों का एवरेज दे रखा था कितना एक्स, 4 और नहीं आ गई, पहले एक्स से ये कितना कम लाई, मान ले एक्स का मान जो भी था छोड़ो उसको, ठीक है। ये कितना एक्स्ट्रा ले गई, कितना लाई। अब पहले देखो, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप अपनी तरफ से एक्स का मान कुछ भी रख लो, वैल्यू। चलो पहले इससे कर लेते हैं। अब देखो ये कितना कम लाई, -2, एक्स से कितना कम है 2, अगला कितना है 4, अगला कितना एक्स्ट्रा लाई 8, फिर अगला कितना है -10, ठीक है भाई। जो आया सब में बटेगा, जो आया सब में बटेगा, 4 और आगे, नहीं 4 पहले की थी 6, टोटल आ गया 10, नीचे आ गया 10। अब करो जरा कितना आ गया ये, तो घटा घुटोगे प्लस करके, 8 और 4 12, तो पूरा पूरा कट रहा। इसको प्लस करो भाई, ये x+2 है, ये x+2 कर लेना यहाँ, ठीक है। ये प्लस में आएगा, फिर ये प्लस में आएगा 2, ठीक है भाई। अब देखो 8 और 4 12, 12 2 14, रुको रुको रुको, इसको मत करना भाई प्लस में, ये तो ठीक है। ये भाई ये करना है, देखो यहाँ मिस प्रिंट है थोड़ी क्वेश्चन में ना,
ये यहां पर कर लेना, एक्स प्लस 10 करना इसको, एक्स प्लस 10 करना है। ठीक है, ये तो माइनस में रहेगा, ये 10 वाला हो जाएगा प्लस में। अब ठीक हो जाए क्वेश्चन। अब देखो कितना आ गया, 10, यहां से 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 में से 10 गया 20, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना आ गया 2। अब देखो औसत बढ़ गया, पहले एक्स था, अब कितना बढ़ेगा 2, एक्स प्लस 2 बढ़ा ना, तो ये आंसर था आपका। ठीक है, ये तो कि बेसिक जो मतलब छोटा सा क्या गुरुजी, अगर मेरे को वहां पर ऑप्शन से यहाँ पर ऐसा समझ नहीं आया, मेरे को याद नहीं है, एक काम करना, आपने एक्स का मान कुछ भी रख देना वहां वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, आसान से रखना। मान ले मैंने एक्स का मान 1 रख दिया, 1 नहीं चलो 3 रख लेते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स माइनस 2 है, फिर एक्स प्लस 4 है, फिर एक्स प्लस 8 है, फिर क्या है एक्स प्लस 10 है। आप क्या करो, अपनी तरफ से एक्स का मान कुछ भी रख लो, मैंने मान लिया एक्स का मान 3 है, 6 बंदों का एवरेज रखा 18, तो सम क्या होगा बताओ, 6 × 3, तो कितना होगा सम 18। अब देखो यहाँ पर मैंने एक्स का मान कितना रखा 3, तो 3 में से कितना घटाओ 2, 3 प्लस 4, 3 प्लस 8, तो 3 प्लस 10। अब कितने ये यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 11, यहाँ पर कितना है 13। अब पहले सम कितना था 18, इनमें कितना आ गया 1 भी आ गया, 7 भी आ गया, फिर प्लस 11 भी आ गया, फिर 13 का। डिवाइड किससे कर देंगे, अब पहले सम 6 का था, अब 6 4 और आगे, तो 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो काटो जरा कितना आ गया, देखो ये तो पूरा बन रहा 20, खाली इसी का निकाल लो पहले, 80 रहने दो। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, खाली इसी का निकाल लेता हूं, रुको समझो मेरी बात, क्योंकि ऑप्शन ना उसके अकॉर्डिंग ने सभी का नहीं पूछा उसने, चलो सभी का ही निकाल लेते हैं अगर निकालना है तो। ये 18 था भाई, 18 सभी का निकाल लेंगे ना, 18 था। अब जोड़ेंगे इसको, ये तो आ गया यहाँ से 20, ये आ गया तेरा 30 और 50, जोड़ के 50 डिवाइड कर दें 10 से, तो कितना है 5, कितना है 5। अब देखो ऑप्शन क्या थे मेरे, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 1। एक्स का मान कितना 3, 3 में से 2 गया 1, एक्स का मान देखो 3 माना था ना, 3 में से 2 गया 1, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5, तो 3 प्लस 5 8, तो 3 प्लस 1 4, तो 5 आया था ना ये देखो, तो किस में यही आंसर है। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है भाई, आपके पास दोनों मेथड है, आप कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत रेयर बच्चों से पता लगता है बच्चों कैसे करना है क्यों करना है, तो आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो इजीली। यार समझो भाई, देखो यहां से ना मैं समझाता हूँ दोबारा ऑप्शन का मैंने कैसे, देखो एक्स का मान मैंने पुट करा था 3 अपनी तरफ से, तो ऑप्शन मेरा पहला ऑप्शन है ए, कितना रखा एक्स माइनस 2, मेरा बी ऑप्शन दे रखा मैंने एक्स प्लस 2, सी ऑप्शन दे रखा मेरा एक्स प्लस 5, डी ऑप्शन दे रखा मेरा एक्स प्लस 1। अब एक्स का मान मैंने 3 रखा, 3 - 2, 3 + 2, यहाँ से 3 + 5, यहाँ से 3 + 1, तो कितना बना ये 1, ये कितना बना 5, ये कितना बना 8, ये कितना बना 4। अब देखो सेम टू सेम यही नहीं हो रहा, तो यही तो आंसर है बस। आगे बात समझ, सर कोई दिक्कत नहीं, सब आ गया समझ, चलो फिर। क्वेश्चन नंबर कर लेते 41। अब देखो क्या हो रहा, 8 छात्रों को औसत दे रखा था ना, 44 छात्रों का औसत वजन, सॉरी 4 बच्चे, क्या हो रहा 8 छात्रों को 48, यदि 44 किलोग्राम औसत के 4 छात्रों और 58, अच्छा ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, सभी का पूछा है ना 16 के 16 का। अब देखो यहाँ से, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम एवरेज में एक ही तरह के कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, भाई यहाँ पर ना पता है कैसे में एवरेज में आपको 2-3 बार सोल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन, में पहले ही बता चुका हूँ ये बात। ठीक है, जहां पर कॉन्सेप्ट बदलने से, क्वेश्चन बदलने से अप्रोच बदल जाती है, जैसे क्वेश्चन बदलेगा वहां अप्रोच बदल बदल जाती है।
ठीक है, अब देखो एवरेज दे रखा, यहाँ डाटा दे रखा, 8 का कितना दे रखा 48, फिर 4 बच्चों कितना दे रखा 44, फिर अगले 4 का कितना दे रखा 58। आगे समझ, या तो फिर सबको कैसे करेंगे, बेसिक से कैसे करेंगे इसको, इनका सम निकाल लो पहले वाले का। सम कैसे, एवरेज को डाटा से गुणा करेंगे, समझ आता है 48 इंटू में 8, फिर इसको प्लस करेंगे 44 इंटू में 4, फिर इसको प्लस करेंगे 58 इंटू में 4, टोटल नंबर ऑफ कितने 8 4 12 12 4 16, ये सभी का एवरेज आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, पेपर की अप्रोच बताता हूँ थोड़ी कैसे करनी है, ये तो बेसिक अप्रोच थी। पेपर में कैसे हो सकते हो आप, हमेशा याद रखना आप डाटा को डिलीट कर सकते हो। तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4, ये आ गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है भाई, अब देखो सीपीयू माया क्वेश्चन है, आप अपनी तरफ से एवरेज कुछ ही मान लो, तो मैंने मान लिया लेट एवरेज 50। अब तो ये 50 से कितना कम है, यहां देखो साइड इधर। ठीक है, ये 50 से कितना कम है 2, ये 50 से कितना कम है 6, ये 50 से कितना ज्यादा 8, ये आ गया मेरा एवरेज। ये कम है, डाटा दे रखा था, डाटा काट कितना है मेरा 2, 1 और फिर 1, गुणा कर दो, माइनस का 2 4, माइनस का 6, प्लस का 8। ठीक है, डिवाइड करते हैं किससे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4, 8 और 4 12। अच्छा ये तो कट जाएगा ना, 6 और 4 10, माइनस का ये आ गया 2, ये आ गया। ये आ गया 2, डिवाइड करेंगे 4 से, ये माइनस का 2 आया ना, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका माइनस का 0.5। आगे सर एवरेज कितना माना था मैंने 50, तो घटा दो इसमें 0.5। अब एवरेज कितना माना था मैंने अपने से 50, तो घटा दो कितना आ गया 49.5। यही आपका आंसर था। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ ही मान लेना। ठीक है गुरुजी, मैं तो 40 मान के करना चाहता हूँ, बोलो 40 कर लेते पहले। मैंने इस बार 40 मान लिया एवरेज, एवरेज क्या मान लिया 40। अब देखो 40 से कितना ज्यादा है, ये डाटा तो वही रहेगा, रेशो में 2:1:1। ये कॉन्सेप्ट आपकी ना ये कैलकुलेशन बचा देंगे और कुछ नहीं होगा। अब देखो ये कितना ये ज्यादा कितना है 8, ये ज्यादा कितना है 4, ये ज्यादा कितना है 18। अब कर लो, 8 दूनी 16, 4 एकम 4, 18 एकम 18, 6 और 4 20, ये आ गया 38, ये आएगा 4 एकम 4, 4 7 28, 4 बचे 4 नहीं में 36, 2 बचा 9.5। एवरेज कितना माना था मैंने 40। अब ये प्लस में आ रहा तो कितना प्लस में कर दो 9.5, तो कितना आ गया 49.5। कौन सा बदलने से आंसर थोड़े बदल जाएगा, आंसर तो वही रहेगा। ठीक है चलो अगला करते हैं 42। अब देखो 21 स्टूडेंट की औसत आयु दर की 14। क्या बोला, देखो क्या बोला, एक प्रधानाचार्य और एक और उनके शिक्षक हैं, जो शिक्षक है ना, जो प्रधानाचार्य से 5 वर्ष छोटे हैं। आगे समझ, मान ले प्रिंसिपल बोलते हैं ना प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल है ना जो, फिर एक टीचर है। जो उनकी औसत आयु है, यार देखो एक ही बंदे की बात करते हैं ना, तो वहां औसत भी सेम हो सकता है, उसका एवरेज भी सेम होगा और उसका सम भी सेम होता है एक बंदे का। इसको मान लेते एक्स, तो कितना कम है, छोटे हैं। आगे समझ, x+5। यहां से पढ़ो, देखो लाइन, यदि प्रधानाचार्य और शिक्षक है, जो शिक्षक है ना, जो उनके प्रधानाचार्य से छोटे हैं, प्रधानाचार्य को मैंने मान लिया एक्स, तो उससे छोटा होगा तो कितना होगा x-5। अब देखो सभी का उससे कितना 17, सभी का कितना हो गया 17। मेरे भाई सभी कितने हो गए 21, तो पहले से स्टूडेंट 21 थे, प्रिंसिपल है टीचर है, टोटल कितने हो गए 23।
23 का औसत कितना आ गया? 17। बस निकाल लो सम। अब देखो यहां से 11, ये 19 को जब मल्टीप्लाएंगे 210, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 14 है भाई, 19 नहीं 14 है। ठीक है, अगर मैं 14 को गुना करूंगा, इसका सम आएगा 294। इसका सम एक ही बंदा है ना ये, इसका सम आएगा एक्स, इसका कितना है एक्स प्लस 5। अब इसको, इसका सम कितना आएगा 17 को जब गुना करेंगे ना। अब देखो 17 जोड़े 34, 17 ते 51, 10391, कितना आ गया 391। आ गया समझ? तो किसके बराबर रख सकते हैं हम इसको? इनके तीनों का सम इसके बराबर होगा ना, तो 294 प्लस एक्स प्लस कितना होगा एक्स माइनस 5, कितना होगा 391। तो क्या आ गया 2x 391। अब -5 घटाएंगे तो उसमें से कितना आएगा 289। तो x का मान कितना आ जाएगा? एक सौ दो। नीचे क्या आ जाएगा? तो कितना काट के आ गया? ये क्या हो? आगे बात समझ। x का मान आ गया, पूछा क्या इन्होंने? प्रधानाचार्य के औसत आयु। प्रधानाचार्य को क्या मानना था हमने? प्रिंसिपल को क्या मानना था? x। तो कितना आ गया मेरा 5, यही आप सॉरी क्या, तो ये आपका आंसर है। अगर टीचर पूछता तो माइनस कर देते, x माइनस 5, तो 51 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 46। ठीक है, पर पूछा क्या उसने? प्रिंसिपल। यही आंसर है। ठीक है भाई, देखो भाई यहां से दोबारा लिख देता हूं मैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत है। प्रिंसिपल को मानना था हमने x, टीचर को मानना था हमने x माइनस 5। तो x का मान तो पूछा तो ये आ गया 51, यही आपका आंसर है। पर टीचर पूछता ना तो क्या करते? 51 माइनस 5 कितना आता है मेरा 46। ठीक है, ट्राई करनी है समझने की, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आसान क्वेश्चन था, बेसिक से ही ऐसे क्वेश्चन बेसिक से होते हैं। अब देखो ये जो CRPF हेड कांस्टेबल, ये +2 बेस पे होता है एग्जाम। अब देख लो लेवल, देख लो उनका, नाम के लिए बस +2। अब आ गया 43। एक समूह में 27 वर्ष, पहले करते हैं इस क्वेश्चन को बेसिक से। ठीक है भाई, थोड़ा बेसिक से कर लेते हैं। क्या बोल रहा? एक मित्र का समूह है, उसकी औसत हमें नहीं पता मित्र के मित्र कितने हैं। मित्रों के एक समूह की औसत दीर्घ 27। देखो मित्र मान लिए, मित्रों का समूह है, उसका एवरेज दीर्घ कितना? 27। आगे बात समझ। अब क्या हो रहा है? 4 नए मित्र और आगे, 4 और आगे, जिनका औसत कितना दे रखा 25। चारों का औसत दे रखा 25, जो 4 नए आए ना उनका औसत देखा अब सभी शामिल हो जाते हैं, सभी का औसत कितना हो गया? सभी का हो गया 26। अब देखो ना, तो हमने मान लिया पहले मित्र एक्स थे, तो 4 और आगे तो कितना हो गया x+4। अब सभी का कितना हो गया? पहले एक्स थे, सभी सभी अब सभी का बोल लो ना, सभी का। कंडीशन थोड़ी गलत बन गई, यहां समझो मेरी बात, डिलीट करो ये वीडियो को। देख क्या हो रहा, पहले एक्स बंदे थे, 4 और नए आगे, तो उनका औसत दे रखा 25 बिल्कुल। अब टोटल कितने हो गए? पहले एक्स थे, फिर 4 और आगे, तो x+4। आगे बात समझ, ये टोटल हो गई। पहले मित्र का समूह मैंने माना एक्स, एक्स समूह था एक मित्र का, टोटल एक्स थे, तो उनका एवरेज देखा 27। 4 और आगे, 4 और जोड़ लिए, तो कितना होगा 25। अब सभी सभी का बोल दिया, सभी का पूरे समूह का, तो एक्स पहले थे, 4 और, तो सम कितना होगा? 26। एवरेज कितना इनका 26, तो सम कितना होगा? बस निकाल लो। पहले का सम कितना होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स मानने थे, तो कितना होगा? 27x। अगले कितना? 25 चौके 100। भाई इनका सम कितना होगा? सम 27x। ये कितना होगा? 25 चौके 100। इसका कितना होगा? x+4 इंटू करेंगे 26। अब कर लो जरा।
बराबर रखना है ना इनका, इसका सम सभी के बराबर होगा, इन दोनों का सम है ना, जो सम इन दोनों का सम तो सभी के बराबर होगा, तो कितना होगा x+4 इंटू में 26, बस 27 प्लस में 100 तो कितना होगा 26x, 4×6 = 24, 4×2 = 8 और 2 × 10 104, तो x का मान कितना गया 4, यही आपका आंसर। देखो 26 तरह के माइनस हो जाएगा ना। अब क्या पूछा है, शुरू में कितने थे, शुरू में कितने मानना थे हमने x, यही आपका आंसर है बस। ठीक है, ये होगी एक बेसिक अप्रोच, और बेसिक से जरूर आना चाहिए, मैं खुद बोलता हूँ ये बात। आपको ट्रिक की जल्दी लॉन्ग टाइम याद नहीं, ये इसको डिलीट करते हैं तारणा कॉपी में। आप एक बताओ, हम एलिगेशन अप्रोच नहीं लगा सकते हैं, कैसे निकालनी, देखो बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो मैंने मान लिया शुरू में डाटा दे दिया, शुरू में मैंने मान दिया डाटा तो दे रखा एक्स बंदे थे, एक्स इनका औसत दे रखा था 27, 4 और आगे, आगे बात उनका औसत कितना रखा था 25, आगे बात समझ 4 और आगे ना, और 4 x+4 हो गए, तो टोटल सभी कितना हो गया 26। तो यहां से x का मान नहीं निकाल सकते आप, बताओ कैसे निकाल लोगे 27x। अब देखो कंडीशन वही बनेगी, 25×100 ये बराबर होगा 26 के नीचे कितना आ गया 4x, 4+x सॉरी। ठीक है, देखो यहां से सेम वैसे, पर यहां से क्या फायदा होगा, बात तो वही जो मैंने बेसिक से बताया था वैसे ही था, इससे तो कोई फायदा नहीं हो। अब यहां से फायदा कैसे होगा, देखो इसमें से इसको घटाओ एक, इसमें से इसको घटाओ 26 में ये भी एक, ये रेशियो में आया, रियल में कितने बंदे जुड़ रहे थे 4, तो मतलब अब उल्टा सोचो, एक का मान 4 मान दे रखा, एक का हमें एक्स का निकालना, इसका निकालना एक का, तो कितना है यहां भी कितना आएगा 4, कितना है 4। अब देखो यही तो आंसर था, एक्स का मान कितना आ गया 4, यही आंसर था। ये रियल डाटा है, ये देखो इस बार ये रियल डाटा है, हमने काटा नहीं इसको, अगर काट दे तो रेशो बन जाता है, कटेगा तो है नहीं एक्स और रेशो 4 रेशो को 4 कैसे काट सकते हो, तो आप खुद सोचो। अगर मैं इसमें से इसको घटाया, मैंने एक आया 27 में से 26 घटाया, ये भी एक आया 1:1। अब देखो एक का मान कितना रखा 4 जुड़े, तो हमें एक का मान और निकालना, एक का मान निकालने गुणा कर देंगे 4 से, तो कितना है 4। अब पहले बंदे कितने एक्स का मान पूछा था 4, नहीं तो आप बेसिक से कर सकते हो, एलिगेशन भी ठीक है इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इतना अच्छा है ना, अगर ये वाला कर लिया आपने तो समझो कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया आपके। अब देखो 44 का क्वेश्चन आईसीआर मेंस का क्वेश्चन है, 10वीं क्लास के छात्रों को औसत दे रखा, हमें नहीं पता 10वीं क्लास में कितने छात्र थे, हमने मान लिया देखो बेसिस से कराते हैं पहले एक्स, हमने मान लिया 10वीं क्लास में कितने छात्र थे एक्स। क्वेश्चन नंबर है 44, कितना आ गया इनका एवरेज दे रखा 16.5। अब 16 वर्ष के ना 16 वर्ष की औसत आयु के 16 वर्ष है जिनके औसत आयु 15 विद्यार्थी और आगे, औसत अब कितने औसत है 16, आगे बात समझ। अब टोटल कितने हो गए x+15। अब देखो जिससे औसत आयु इतनी कम हो जाती है, कम हो गई औसत आयु कितनी 0.125, 0.125 पहले कितनी थी 16.5, अब कम होगी ना 0.125, तो कितनी होगी ये 5, घटाएंगे 9 में से 2 गया 7, 8 4, रुको रुको घटा लेते ढंग से, पहले कितनी थी मेरे पास 16.5, अगर मैं इसको घटाऊंगा 0.125 को तो कितना आएगा 5, 8 3 16, 16.375 सॉरी यहाँ 9 बचेगा 75। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, पहले बोल रहा है, जिसको समझ आ गया ना मैं समझो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो घटा कितना होगा औसत 16.375, आगे बात समझ, बस कर दो, इसका सम कितना आएगा, पहले औसत 16.5 था, अब घट गया ना तो कितना हो गया 0.125 घट गया तो कितना बचा 16.375, आगे बात समझ, बिल्कुल आगे जी। अब इनका सम कितना होगा 16.5 इंटू में एक्स, इसका सम कितना होगा 15 इंटू 16, 15 15 225, 15 कम 15 तो कितना आएगा 240, आगे बात समझ।
अब इसका सम कितना होगा, x प्लस 15 गुना कर देंगे हम 16.375 से। अब सोल्व कैसे करेंगे, 16.5x, इसको आएगा 240, बराबर रख देंगे सभी के औसत के, सभी के सम से, इन दोनों का सम और सभी का सम। तो कितना है, x प्लस 15 गुना किससे करेंगे, 16.375 से। आगे बात समझ। तो यहां से x का मान निकाल लेना आप सोल्व करके, ठीक है। पूछा क्या है, पहले विद्यार्थी कितने, तो x का मान यहां से निकल जाएगा, पहले विद्यार्थी कितने थे x, तो x का मान निकालने के लिए थोड़ा ये आएगा 16.5x, चलो 240, अब गुना करेंगे ना इसको, ये आएगा 16.375x। अब ये कितना आएगा, अब देखो 15, अब देखो यहां से गुना करेंगे ना 16.375, गुना किससे कर देंगे हम, 15 से। आगे समझ। अब ये गुना करके सोल्व कर लेना, जैसा भी है यहाँ से देखो कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं बढ़ेगा, ये तो होगी बेसिक अप्रोच। यहाँ से सोल्व करोगे ना इसका मान आ जाएगा, जो एक्स का मान है वही आंसर होगा आपका। ठीक है, मैं सोल्व नहीं कर रहा भाई, थोड़ा क्यों क्यों नहीं सोल्व कर रहा, मैं एलिगेशन लगाऊंगा इसमें, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में फंस रहे हैं। आपको घर में जरूर करना है ट्राई, कैलकुलेशन तभी आपकी ठीक होगी। अगर मैं पेपर में होता तो मैं जरूर करता, अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी चल जाएगी, थोड़ा बहुत आप भी करना खुद कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि मैंने कंडीशन बना के दे दी है, आगे तो बस सोल्व ही करना है, वो आपको आना चाहिए क्योंकि आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलो अब देखो क्या बोल रहा हूँ, एलिगेशन कैसा लगेगा। अब मेरी बात सुनो, मैंने डाटा ले लिया, मैंने बोला मेरे पास एक्स विद्यार्थी थे, 15 और आगे, जो पहले क्या था औसत कितना 16.5, आगे बात समझ। अब 15 और आगे उनका एवरेज कितना दे रखा था 16, अब घट गया ना, कितना घट गया 0.15, 0 घट गया मेरा, कितना घटा 0.125 घटा, पहले कितना था 16.5, घटा कितना आएगा, वही आएगा ना 16.375, तो कितना आ गया बीच में सभी का 16.375। अब इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो अब देख कुछ बच्चे ना ये नहीं समझेंगे कौन सी बड़ी है, भाई ये 16.3 है, आगे आ सर ये 16.5, तो बड़ा तो यही हुआ ना, आगे बात समझ। अब देखो घटा लो, नहीं तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 16, अब इसमें से 16 घटाएंगे ना, देखो बड़ी में से छोटी घटानी है, पहले 16 घटा ले तो कितना आ गया 0.375, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0.125, ठीक है भाई। आगे अब देखो, अभी डाटा भूल जाओ, यहां से मैं सोल्व करना बता रहा कैसे। अब रेशो ये देखो काट लो उसको, 10 से 10 कट जाएगा, फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 7 35, 2 बचा 5 5 25, 25 कम 25, 25 75 कट गया। अब देखो रियल डाटा कितना दे रखा था मेरे पास, ये तो रेशो में आया ना काट के, मतलब एक का मान कितना दे रखा था 5 का, हमें किसका निकालना 3 का, हमें किसका निकालना 3 का, तो 15 गुना कर दें तो आंसर कितना आ गया 45। तो पहले स्टूडेंट कितने थे 45, यही आपका आंसर है। एलिगेशन से बेस्ट इसकी कोई अप्रोच नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ ये बात, ठीक है, वरना आप कैलकुलेशन फंसोगे भाई, फंसोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। या तो फिर रट लो आंसर, ऐसा क्वेश्चन आया तो कितना आएगा आंसर 45, भाई बात डाटा चेंज हो जाएगा, मजाक कर रहा हूँ मैं, कोई बच्चे रटी लें, ठीक है। अगला देखो कितना आसान है, देखो ये भी हेड कांस्टेबल का है। 8 बच्चों की ऊंचाई कितने हैं एक्स है, 4 बच्चे और शामिल हो गए। मेरी बात सुनो, पहले बेसिक से बताता हूं मैं। देखो 8 बच्चे थे, उनका एवरेज कितना दे रखा एक्स, 4 बच्चे और शामिल हो गए, उनका औसत कितना दे रखा 156। अब सभी का कितना हो गया, अब देखो इतनी बढ़ जाती है, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 12, औसत ऊंचाई कितनी बढ़ गई, पहले एक्स थी अब कितना हो गया एक्स प्लस, ये बढ़ गया, पहले एक्स जैसे पिछले में कम हो रहा था ना, पहले 16 था फिर कम हो गया, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही है, पहले एक्स था अब इतना बढ़ गया, अब बस आगे सोल्व करना था। सम कितना आ गया यहाँ 8x, इसका सम कितना आएगा 4 चौके 4, 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 2 22,
ये आ गया 800 4 सॉरी 6। बस अब देखो क्या 8x प्लस 624, इसका सम कितना आएगा जब x प्लस 2/3 को गुना करेंगे हम 12 से। तो बस क्वेश्चन होगा खत्म यहाँ। 8x 624 है ये। तो 12x, अब 2/3 को गुना करेंगे हम 12 से तो कितना आएगा 3 × 12 8। आगे बात समझ। अब कितना आएगा ये, इधर आएगा 4x, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 200 616। 4 से काट लो उसको, 4 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 चौके 16। एक्स का मान कितना है 154। तो पूछा गया पहले पहले छात्रों की औसत कितनी, एक्स मानना था ना हमने, तो 154 आंसर आ गया आपका। ठीक है, आप इसमें एलिगेशन अप्रोच भी लगा सकते हो, बेसिक से मैंने बता दिया। एलिगेशन कैसे लगेगा देख, 8 बच्चों की डाटा लिखो नीचे, 8 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज कितना दे रखा था एक्स। आगे बात समझ, कितने बच्चे शामिल हुए 4, तो उनका औसत कितना था 156। अब औसत बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2/3 सेंटीमीटर, तो पहले एक्स था, अब कितना बढ़ गया 2 बटा सभी का इतना आ गया बीच में। अब बस यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, कैसे करना है 8x, अब 156 इंटू में 4, ये किसके बराबर है x प्लस 2/3, नीचे क्या आएगा 8 प्लस 4। ठीक है, सेम कंडीशन बनेगी ये वाली, सोल्व कर लेना आगे। ठीक है भाई, अब आपको समझ आना चाहिए, एलिगेशन लग गया। अब देखो 46, बेसिस से कर लेते हैं इसको। पंद्रह संख्याओं को औसत दे रखा 53, बेसिक से पहले 15 कितना दे रखा 53। आगे बात समझ, यहाँ पर एवरेज आता है। अब क्या बोला, एक संख्या निकाल दे, हमें नहीं पता कौन से निकालनी, उसको मान लेते हैं एक्स। निकाल दिया, बची कितनी 14, 14 14 14, अब औसत कितना हो गया 55, कितना हो गया 55। आगे बात समझ, तो ये तो पूछी, अब इसका सम निकाल लो, इसका सम निकाल लो, इसमें से बस इसको बराबर रख दो, तो कितना है 15 को 15 45। अब कैसा आएगा 15 × 53, ठीक है, माइनस कर देंगे हम, निकाल दी तो कर देंगे, तो कितना बचा 14 इंटू, गुरुजी माइनस कर रहा है भैया, निकाल दी, निकाल बाहर फेंक दिया इसको। ठीक है, कई बार बोलता है एक टीचर को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो समझा करो बात, निकाल दिए। ठीक है, तो एक्स का मान यहां से निकाल लेना, जो भी आएगा घटा के जो भी आएगा ना आपका, ये आएगा आपका 25। मैं इसकी एलिगेशन अप्रोच बताता हूँ जो बढ़िया है, ये तो होगी बेसिक अप्रोच। क्या बोल रहा, 15 संख्या को 53 है, एक संख्या निकाल दी, अब 14 बची। जब भी ऐसा निकाल दिया तो पहले देखो डाटा लिखो, पहले 14 14 का औसत कितना दे रखा 55, एक संख्या निकाल दी, हमें नहीं पता कितनी है, उसका मान एक्स मान लिया। और देखो 14 और 1 प्लस 14 प्लस 1 15, 15 संख्या नहीं थे टोटल 15, तो सभी का कितना दे रखा 53। आगे बात समझ, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आया 2। अब 2 मान दे रखा किसका, एक का, पूछा किसका है 14 का, तो कितना आ गया 28, कितना आ गया 28। अब देखो 53 से ये वाली बड़ी है, तो अगली क्या होगी माइनस नहीं होगा, ये 28 आ गए हैं। अब ऐसे या तो ऐसा करो, एक कितना गुना हो रहा 2 गुना, ये भी कितना गुना होगा 2 गुना, आगे समझ, तो कितना होगा 53 माइनस 28, ये इससे छोटा आएगा ना, तो कितना आ गए 13 में से 8 गए 5, तो 25, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला फिर कर लेते हैं। 5 संख्या को औसत इतना एक निकाल दी जाए, अब देखो एक 5 संख्या एक निकाल दे तो औसत कितना हो जाता है 31। अब दिमाग में सोचना 5 संख्याओं को औसत रखा 30, एक निकाल दे, हमें नहीं पता कौन, तो बची कितनी 4, बची कितनी 4, उनका औसत कितना हो गया 31, एक निकाल दे, हमें नहीं पता कौन सी है। अब तो 4 और 5 का औसत कितना था 30, ये एवरेज आ गया, ये आ गया मेरा डाटा। बस सोल्व कर लो, यहाँ से बेसिक से मैंने बता दिया, खुद कर लेना। इसमें से इसको घटाएंगे तो एक का मान कितना दे रखा, एक से गुना हो रहा, तो ये एक से गुना होने के बाद कितना होगा 4, नहीं तो ऐसा कर लेना, एक का मान एक गुना कर देंगे 4 से, कितना आ गया 4, तो 4 यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो 30 से एक बड़ा है, तो ये कितना आ गया 30 माइनस 4, कितना आ गए 26, ही आपका आंसर था। ठीक है भाई, यहाँ से एलिगेशन से कर लेना। देखो नहीं तो बेसिक अप्रोच कैसी है इसकी मैं बताता हूँ।
वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतने क्वेश्चन कर लिया आपने, कर लेना चाहिए। 5 संख्याओं को औसत दे रखा 30, एक संख्या निकाल दिया, मैंने पता कौन सी, उसको मान लो x। अब बचे कितनी, 4, ये निकाल दी ना, बचे कितनी 4, 31 हो गया। तो कितना होगा 45, 4 कम 4, 4 के 12। अब देखो टोटल सम 450, एक निकाल दी, बचा कितना 104, 4 कम 4, सॉरी 150 आएगा ये मेरा 150 आएगा। ये कितना आएगा 124। तो बस घटाओ जरा, एक्स का मान कितना आ गया 26। कौन से, यही आंसर था, बेसिक से भी हो गया। ठीक है, पर एलिगेशन ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि क्यों बेस्ट है, ये तो आसान है, सीजीएल में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आसान है, पर वहां कैलकुलेशन बड़ी लंबी आ गई। ठीक है, चलो। फोर्टी एट पे आ जाओ। 15 विद्यार्थियों का दे रखा कुछ। अब मैं सीधा एलिगेशन लगा रहा भाई, अपना आप समझ लेना, बेसिक बुसिक से इतने क्वेश्चन कर ले, हम बार बार बेसिक नहीं कराऊंगा। वो कक्षा में 15 विद्यार्थी है जिनका औसत कितना 40, एक विद्यार्थी ने छोड़ दिया, अब औसत भार कितना होगा 39.5। अब देखो 14 विद्यार्थी बचे, एक ने छोड़ा, तो उनका औसत हो गया 39.5। एक ने छोड़ा, हमें नहीं पता कौन है, उसका मान लिया एक्स। तो 15 का कितना रखा था 40। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 0.5। तो एक का मान कितना दे रखा था 0.5, तो निकालना किसका 14 का, तो 0.5 के नीचे क्या आ जाएगा 10, तो कितना आ गया 7। 14 का मान कितना आ गया 7। अब इससे छोटा तो अगला कितना होगा 40 प्लस 7, तो कितना आ गया 47। डायरेक्ट आंसर आएगा विद इन सेकंड। ठीक है, बेसिक से खुद कर लेना, आ गया 49। 120 कर्मचारी सदस्य, उनका औसत इतना दे रखा है, उनमें से एक बंदा छोड़ देता है तो 250 ग्राम कम हो जाता है औसत। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उनमें से एक बंदा छोड़ रहा, तो कितने बचे आपके पास 119। अब एक बंदा ने छोड़ दिया, ये आ गया मेरा डाटा। अब देखो जो छोड़ता है ना बंदा, अब उसके कारण औसत 250 ग्राम कम हो जाता है। ग्राम में, केजी में नहीं है। 250 ग्राम मतलब कितना होता है 250 ग्राम, मैं लिख देता हूँ 250 को ग्राम से केजी में बदलेंगे तो कितना आएगा 2.5, जीरो से जीरो कट गई, सॉरी ये आएगा, ये दोबारा लिखते हैं 250 ग्राम डिवाइड बाय किससे करेंगे केजी 1000 से, ये आएगा 0.25। ये कम हो गया, पहले औसत कितना था 62.5, अब कम हो गया, कितना हो गया 0.25, 5 आ गया, 4 में 2, ये आ गया 62। आ गया समझ। तो कितना हो गया 119 का, 119 का एवरेज कितना हो गया एक बंदे के छोड़ने पे 62.25। आ गया समझ। और सभी का कितना था बीच में आएगा, सभी का 62.5। अब अगर मैं, अब देखो बड़ी कौन सी वैल्यू है भाई, ये 62.2 है, ये 62.5 है, तो ये बड़ी है। आगे बात समझ, ये बड़ी है। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरा पता कितना आएगा, यही आएगा जो कितना कम हुआ था मेरा 0.25 kg, यही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात समझ, मिटा देते हैं। अब यहां से सोल्व करना आसान है, कर लो। एक का मान कितना दे रखा 0.25, निकालना किसका है 11 का, सॉरी 119 का। किसका निकालना 119 का। अब सोल्व कर लेना इसको। अब देखो वैसे तो 100 आ जाएगा नीचे, तो 25 चौके 100, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना बचा 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नी में 36। ठीक है, फिर 4 नी में 3 बचा, 4, 4 दूनी 8, फिर 7, 5 आ गया। आगे बात समझ। तो इसका मान कितना आ गया 29.75। अब देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये वाला क्या होगा, ये और बड़ा आएगा। ठीक है, तो जोड़ दो, ये छोटा है ना, एक इससे बड़ा चाहिए, तो 62.5 में जोड़ेंगे कितना 29.75, तो जोड़ लो 62.5, ये आएगा 29.75, तो 5, 12, 12, 82 पॉइंट समथिंग है, 82 क्यों आएगा, 8, 11, 9, 92 पॉइंट समथिंग है, कि 92 पॉइंट समथिंग, 92.25, यही आंसर। सीजन में आया क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको बस। ठीक है, और क्वेश्चन समझना पड़ेगा।
ठीक है, बेसिक से खुद ट्राई करना ही ज्यादा अच्छा होगा, बेसिक करोगे। अब देखो 36 उधारती है, दो बंदों को हटा दिया जाए। अब ये क्वेश्चन है बढ़िया मेंस, ये भी देखो उसका क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, सारे बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन करोगे ना, आपका बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लोगे फिर। तो यही अप्रोच होते है कराने के बच्चों को। अब देखो ये मेंस में कुछ मेंस में आ रखा है एनटीपीसी के, सीबीटी 2 के 36 विद्यार्थियों को गणित का औसत दे रखा है इतना 36, दो बंदों को हटा दिया जाए, उससे दो कम हो गया मेरे भाई, दो को 18 इस बार, तो बचे कितने 34। ये डाटा आ गया, यहाँ दो बंदे आ गए, यहाँ होता है एवरेज। आगे समझ, हटा दो, औसत कम हो गया, पहले कितना 60, तो अब बचा कितना 58। अब सभी का कितना आ गया बीच में 60, सभी का कितना आ गया बीच में 60। अब देख लो इसका निकाल, अब देखो यहां से घटाएंगे तो दो का मान कितना दे रखा, दो, तो ये कितना आएगा 34। अब एक इससे छोटा तो एक इससे क्या चाहिए बड़ा, तो कितना आएगा 60 प्लस, इसको एक्स मानना था ना, तो कितना एक्स का मान 60 प्लस 34, कितना आ गया मेरा 94। अब ये एवरेज आया, यहाँ ये एवरेज आता है दो बंदों का, दो बंदों का औसत आ गया कितना 94। तो सम क्या होगा इसका 94 इंटू में दो, कितना होगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 128। अब क्या बोल रहा, ये दो बंदे हैं ना, मान ले एक बंदा ए था एक बंदा बी था, इन दोनों का सम आ गया 188। अब उनमें से जो एक बंदा ना वो ले रहा 90 अंक, तो ए का मान निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अधिकतम अंक कितने आ जाएंगे ए के, 90 घटाएंगे तो 98। तो अधिकतम अंक कितने हैं 98, यही आपका आंसर था। ठीक है भाई। देखो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आपने बस एक फॉर्मूला याद रखना है इसका। देखो हम क्या करते थे, वो याद है न्यू पर्सन वाला, न्यू पर्सन, न्यू पर्सन वेट, फिर क्या आएगा ओल्ड एवरेज, प्लस माइनस एवरेज चेंज, इनटू कर देंगे टोटल पर्सन। अब यहां ओल्ड एवरेज की जगह पता है क्या लिखना, बस जो बंदा आया औसत कितने किलोग्राम बढ़ गया 3.2, आ गया समझ। यहां सॉरी 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 सॉरी, देखो जो यहां बंदा आएगा ना ओल्ड एवरेज जगह, जो 52 यहां पर आएगा बंदे का, जो नया बंदा आ रहा जो रिप्लेस हो रहा ना, रिप्लेस, रिप्लेस जिसका वेट हो रहा, वेट हो गया कुछ डाटा डूटा लेगा आएगा, है ना, उसका आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा, न्यू पर्सन का पूछा था ना, अब न्यू पर्सन का निकालना है तो ओल्ड एवरेज है क्या, रिप्लेस वेट कितना आया था 52 kg वाले की जगह एक नया बंदा है, तो मतलब पहले 52 वाला गया होगा ना रिप्लेस वेट, तो 52 वाला जो गया ना हमारे में उसका आ जाएगा। औसत कितना बढ़ गया, बढ़ गया तो प्लस 3.2। तो बंदे कितने थे भाई, एक बंदा गया एक बंदा आ गया, तो बंदे तो सेम रहे, तो कितना आ गया 15। अब यहां से 9% का वेट आ जाएगा, तो कितना गए 52। अब काटेंगे इसको, अब देख 32 को नीचे रख लेंगे 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, दो से काटेंगे 16, तो 16 3 48, तो कितना गए 8 और 2 10 100। यही आपका आंसर आ गया था। जो बंदा गया ना, जो बंदा गया उसका वेट आएगा यहाँ, जो बंदा गया, ठीक है, जहां पर वेट आएगा ओल्ड वेट की जगह, जो बंदा गया 52 kg वाला चला गया ना व्यक्ति, उसके स्थान पर नया आया फिर। इसका याद रख लेना, बेसिक से ट्राई कर मत कर लेना, कर लेना वैसे तुम्हारे से होगा मेरी बेसिक से। चलो अगला देखते हैं, फॉर्मूला रखते हैं, देखो सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है। अब देखो 15 किलो कब इतना बढ़ जाता है जब, अब एक फॉर्मूला वही है, अब कितना बंदा गया, एक व्यक्ति जिसका भार वो चला गया उसको बदल जाए 51, तो कितना भार बढ़ जाता है, कितना बढ़ गया 1.2। तो बंदे कितने थे, एक गया एक गया 15, तो 51 प्लस कितना आ गया इसको, 2 6 12, 5 3 15, 6 3 18, तो कितना गए
69। आगे बात समझ, डायरेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है भाई। अब देखो अगला सेम टू सेम, अब मैं वैल्यू पुट करा 404 किलोग्राम, जब उसमें 100 kg वाला एक बंदा तो नए बंदे का पूछा, मैं डायरेक्ट कर रहा। 100 ओल्ड एवरेज की जगह 100, औसत तो बढ़ गया 4, तो व्यक्ति कितने थे 3, तो कितना आ गया यहां से, 3 व्यक्ति थे ना, तो 112। मैं वही वाला फॉर्मूला पुट कर रहा। अब देखो मेंस का क्वेश्चन है, बताओ ये, आप यकीन कर सकते हैं मेंस का क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना विद इन सेकंड हो जाएगा ये। बस आपको जो रिप्लेस हो रहा है ना वो वाला फॉर्मूला याद रखना है इसमें। जो रिप्लेस हो रहा, देखो क्या, मैं लिख देता हूं, जब मेंस का है तो एक बार और करा देते हैं। ओल्ड एवरेज के लिए क्या आएगा, जो बंदा रिप्लेस हुआ गया प्लस 4 वृद्धि होगी, तो बंदे तो वही रहेंगे, तो एक स्टेप में आंसर आ गया देखो 112। ठीक है भाई। अगला देखो, अब यहां से क्वेश्चन चलेंगे बढ़िया, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है भाई। अब देखो 10 शिक्षकों 10 टीचरों में एक टीचर की सेवानिवृत्ति मतलब वो हो गया, रिटायर हो गया, उसके स्थान पे एक बंदा होगा 25 वर्ष का, कौन आ गया 25 वर्ष का। अब देखो जो नए बंदे का पहले ही बोल दिया 25 वर्ष का हो, आगे बात समझ। अब देखो न्यू पर्सन जो है ना वो कितने वर्ष का है, 25। आगे बात समझ। अब इस बार ये नहीं पूछा न्यू वर्ष कितने वर्ष का हो, अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 10 टीचर थे, उनमें एक टीचर की हो गया, रिटायर हो गया, उसकी जगह 25 वर्ष का एक बंदा आ गया, तो 6 औसत पूछिए, तो पूछा क्या है, जो सेना वर्त हुआ ना, जो देखो जो गया व्यक्ति उसका पूछा है, जो आ गया उसको तो ऑलरेडी डाटा दे रखा है ना भाई 25, तो गए व्यक्ति को क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, कितना हुआ, कम होगी 3, तो कितने 10 ही रहेंगे, एक गया एक आया, तो कितना, एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 25 प्लस 30, तो कितना होगा ये 55। यही आपका आंसर था। ये जो ये ओल्ड एवरेज है क्या लिखते हैं हम, गया व्यक्ति, बस कॉन्सेप्ट वही है। अब ये होमवर्क है तुम्हारे लिए 56वां। ठीक है, ये कर लेना। चलो मैं ही कराता हूँ यार, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, वैसे ट्राई कर सकते थे आप इसको। ये क्या हुआ, चलो। 3 औसत कम हो जाता है जब 150 kg की जगह एक बंदा आता है। न्यू पर्सन का पूछा, 150 kg की जगह एक बंदा आता है, 203 कम हो गया, तो कितना आ गया 15, तो डायरेक्ट आ गया 150 माइनस 15, कितना आ गया 135, कितना आ गया 135। देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, बिना पेन मतलब बिना पेन क्या, थोड़ा सा स्टेप याद रखना है, बस खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन। अब आ जाओ 57, ये क्वेश्चन है बढ़िया। 57, बस 2 ही क्वेश्चन बचे। क्या हो रहा है, एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि होती है, जब 32 वर्ष की जगह एक बंदा हो रहा है 56 वर्ष का, तो सदस्यों की संख्या पूछी। मेरे भाई इस बार टोटल बंदे पूछ लिए, दोनों का डाटा दे रखा, सभी का डाटा दे रखा। अब देखो एक बंदा 32 वर्ष का व्यक्ति की जगह एक बंदा का 56 वर्ष का, तो न्यू पर्सन का वेट कितना है, 56 वर्ष का हो, वर्ष का एज दे रखी, वेट नहीं दे रखा, एज दे रखी 56 वर्ष का है, तो जो बंदा ट्रांसफर हुआ ना, जो उसकी जगह बदले में आया, तो उसकी एज कितनी 32, तो औसत में 4 वृद्धि होगी, तो टोटल पर्सन निकाल लोगे यहां से, बस यही तो पूछा था, कितना आ गया 56, 4 दूनी 8, 4 ती 12। रुको 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 रुको, गलत कर दिया थोड़ा, देखो कैसे, ये डाटा थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने। कैसे,
32 वर्ष की आयु की जगह एक व्यक्ति के स्थान पे 56 वाला कोई व्यक्ति, 56 वाला आया भाई, ठीक तो करा था, 56 वाला आया भाई, 56 वाला 32 की जगह मैंने क्या करा, इसको गुणा कर दिया, प्लस है बीच में। अब इधर आगे क्या होगा माइनस, तो कितना होगा 24, ये आ गया 4 इंटू में टोटल पर्सन, तो टोटल पर्सन कितना आ गया, टीपी मतलब टोटल पर्सन, कुल पर्सन, तो 6, तो कितने सदस्य थे उसमें 6। देखो यहाँ से टोटल पर्सन ही पूछ सकता हूँ, कॉन्सेप्ट वही है, सेम टू सेम। ठीक है, बस याद रखना है थोड़ा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा 57 भी हो गया, 58। देखो एमटीएस का क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही है। मैंने इसकी जगह लिख दिया न्यू पर्सन की जगह आया व्यक्ति, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, भूलो ना। अब देखो सेम टू सेम है, 42 किलोग्राम एक छात्रों के समूह का औसत वजन रखा 42 में, 48 किलोग्राम का एक बंदा छोड़ देता है और 44 वाला दूसरा शामिल हो जाता है। आगे बात समझ, अब मेरी बात सुनो, 44 वाला तो शामिल हो रहा, 48 वाला छोड़ रहा, आगे समझ। अब नया औसत कितना हो गया, यहाँ देखो नया औसत कितना हो गया, ये पहले औसत था, अब देखो एवरेज में चेंज कितना आया। इसमें भी देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले बोल रहा। अब देखो पहले तो औसत कितना 42, अब औसत कितना हो गया 4.16, तो औसत तो भाई कम हो गया ना, कितना हो गया औसत कम 0.4, तो एवरेज चेंज कितना हो गया माइनस का 0.4। आगे बात समझ, एवरेज चेंज कैसे हुआ। आगे बात समझ, ये कम हुआ, अब टोटल पर्सन पूछे थे तो इनटू कर देंगे, TOTAL टोटल पर्सन, बस खत्म हो क्वेश्चन। 48 इधर क्या होगा, अब ऐसा करो, ये 0.4 इधर आ जाएगा, प्लस हो गया, तो 0.4 इंटू में टोटल पर्सन, ये 48 में से माइनस करेंगे 44, तो टोटल पर्सन कितना आ जाएंगे 4 डिवाइड बाई 0.4, तो कटेगा तो कितना आएगा 10। यही आपका आंसर था, टोटल पर्सन कितने थे 10। आगे बात समझ, और क्या बता, एलिगेशन तो कर ही लिए। ठीक है, एक ये बढ़िया क्वेश्चन था, और थोड़ा सा एक चीज एडिट करना है मुझे, ये थोड़ा डिलीट करो यहाँ से, इसके नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, और ये भर भर के प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, डरना मत क्वेश्चन को देख के, ये सारे क्वेश्चन होते हैं आसान, बस सारा प्रैक्टिस का खेल है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा बच्चा वही सिलेक्शन के हकदार होगा, और मैं चाहता हूँ कि वही उसी बच्चे का सिलेक्शन हो भाई, जो थोड़ी सी मेहनत करेगा स्टूडेंट। ठीक है यार, इस फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं वैसा देखा जाए, गया व्यक्ति, आया व्यक्ति, एवरेज चेंज और टोटल पर्सन, 4 चीज दे रखी है, एक गुम कर देता है बस वो। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला है, लिख सकते हो आप नोटबुक में, अपनी नोटबुक में उतार लेना इस क्वेश्चन को। आज क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं, 70 क्वेश्चन के अप्रोक्स कर लिए हमने। ठीक है भाई, टोटल करेंगे हम शायद 100, 110, 120, 135 क्वेश्चन करेंगे, शायद 4-5 वीडियो में मैं ट्राई करूंगा खत्म करवाने की। ठीक है, आपको कैलकुलेशन डेली करनी है। ठीक है, ये देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे लास्ट में, ये ICR मेंस का, एग्रीकल्चर मेंस का क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आप बढ़िया तरक्की पे हो भाई, आपकी तरक्की निश्चित है। यहाँ से मैं एक एक बता सकता हूँ, इस PDF से या मेरे कॉन्सेप्ट से एवरेज का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, अगर बाहर गया तो किसी से नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।